आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार फ्री अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। बम्पर हायरिंग शुरू हो चुकी है। क्या ये बीटेक के लिए, क्या ये ग्रेजुएट के लिए, किन के लिए बात करते हैं। रजिस्ट्रेशंस आर ओपन नाउ एंड लास्ट डेट इज ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाली है। अपॉर्चुनिटी होने वाली है 25 पासिंग बैच के लिए फ्री हायरिंग टीसीएस ने लॉन्च कर दी है। तो अगर आपका कोई भी फ्रेंड है जो बीएससी कर रहा है, इनके लिए क्यों नहीं है, क्योंकि इनके लिए इग्नाइट हायरिंग आती है। 2000 पासिंग बैच ही इसमें एलिजिबल होने वाला है। तो जाने से पहले याद रखना इस वीडियो को। So hi everyone, hope you all are doing well. My name is Rachit, founder of Campus Hong. I am alumni. So आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार फ्री अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ, कमिंग फ्रॉम TCS बैक, राइट। सो अब ये अपॉर्चुनिटी किसके लिए होने वाली है, पहले उस पर पॉइंट आउट कर लेते हैं। ये अपॉर्चुनिटी होने वाली है 25 पासिंग बैच के लिए फ्री हायरिंग TCS ने लॉन्च कर दी है। बहुत जल्दी बम्पर हायरिंग शुरू हो चुकी है TCS की तरफ से, राइट। अब क्या ये बीटेक के लिए, क्या ये ग्रेजुएट के लिए, किन के लिए बात करते हैं। सो दिस हायरिंग इज फॉर BPS और ये किसके लिए होने वाली है, दिस इज फॉर आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रेजुएट्स। 25 पासिंग बैच स्टूडेंट एलिजिबल होने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है फटाफट देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन होने वाला है 11 सितंबर ऑन एंड हो जाएगा, मतलब रजिस्ट्रेशन आर ओपन नाउ एंड लास्ट डेट इज 11 सितंबर। तो इसके लिए प्लीज वेट मत करना, तुरंत अप्लाई कर देना। और टेस्ट होने वाला है 11 अक्टूबर को, दैट इज ऑन फ्राइडे। नाउ दिस इज अ TCS BPS हायरिंग। जैसे अभी आप देख रहे हो TCS ने ऑफ कैंपस स्टार्ट कर दिया है बीटेक के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, सर मेरे कैंपस में TCS नहीं आ रही है, ठीक है, बिकॉज टॉप 50 टॉप 100 कॉलेजेस ऐसे हैं इंडिया के अंदर जिसको TCS और मतलब अपनी प्रायोरिटी हायरिंग में मानती है और उनको अपॉर्चुनिटी देती है। सर मेरा कैंपस ऐसा है जो Tier 3 Tier 2 है, या मेरा ऐसा है कि मेरे कैंपस में TCS अभी तक नहीं आई, तो मैं क्या करूं, राइट। बीटेक वालों का सवाल रहता है। सो अभी थोड़ा सा वेट करो, राइट। अपनी प्रिपरेशन तगड़ी तरीके से ट्राई करो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, याद करना, इस वीडियो को नोट कर लेना। यू विल गेट नोटिफिकेशन, बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिलने वाला है, ठीक है। मान के चलो 2 महीने के अंदर आप लोगों को ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाली है। बट उससे पहले ऐसा ना हो कि आप अदर यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स देखते हो, वो लोग क्या करते हैं, TCS का ऑफिशियल पेज आता है, वहां से वो फॉर्म भरवा देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है जब पेपर आता है ऑफ कैंपस का। तो प्लीज आपके अगर कैंपस के थ्रू आई है हायरिंग तब तो आप उसको अप्लाई करो। पर अगर अभी आपके लिए नहीं है, कैंपस से आपकी यूनिवर्सिटी आपकी कॉलेज ने आपको नहीं बोला है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, ऑफ कैंपस आएगा, ठीक है। आज की हायरिंग बीटेक वालों के लिए नहीं है, आज की हायरिंग अदर देन बीटेक कोर्सेज के लिए TCS ने फ्री हायरिंग अनाउंस की है। तो बीटेक वाले इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, बट उनसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज। क्या, पहली रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो ग्रेजुएट हैं, आप याद करो आपके कैंपस में फ्रेंड कोई भी याद करो, ठीक है। कौन कौन से कोर्सेज के, ध्यान से सुनना, हाँ, कौन कौन से कोर्सेज के एलिजिबिलिटी पे हम बात करते हैं। कोई भी आपका फ्रेंड जो बीकॉम में फ्रेंड है, बीकॉम में पढ़ता है, राइट, BA कर रहा है, राइट, आपके पास BBA कर रहा है, राइट, BBM कर रहा है, BMS BSc कर रहा है, मैथ्स, राइट, सॉरी BSc एनी सब्जेक्ट सुनना, BSc एनी सब्जेक्ट एक्सेप्ट मैथ्स, फिजिक्स, स्टैट्स, कंप्यूटर साइंस एंड IT। इनके लिए क्यों नहीं है, क्योंकि इनके लिए इग्नाइट हायरिंग आती है। तो अगर आपका कोई भी फ्रेंड है जो BSc कर रहा है, जैसे BSc लेट्स से कुछ भी कर रहा है, BSc अदर देन दीज, क्या, मैथ्स के अलावा, फिजिक्स के अलावा, स्टैट्स के अलावा, कंप्यूटर साइंस और IT के अलावा, क्योंकि इनकी हायरिंग बहुत जल्दी आने वाली है, जिसको हम कहते हैं TCS स्मार्ट हायरिंग वाली आने वाली है। आज की अपॉर्चुनिटी BPS के लिए है, इन बच्चों के लिए जो कि BBA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, या BSc कर रहे हैं, बट इन सब्जेक्ट्स के अलावा कोई भी BSc कर रहे हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2000 पासिंग बैच ही इसमें एलिजिबल होने वाला है। तो जाने से पहले याद रखना, इस वीडियो को वहां तक दे देना। कोई भी आपका फ्रेंड है यार उसने BCom में लिया था, BBA में लिया था, तो वहां तक देना है, ठीक है। कैसे पूरा फॉर्म भरना है पूरी वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, बस आप वीडियो को वहां तक दे देना। अपने फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप तक हो गया, अनऑफिशियल, ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, बिकॉज बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं, अपॉर्चुनिटीज ऐसी है 25 बैच के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो BBA BCom ये बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उन तक अपॉर्चुनिटीज जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं जॉब के लिए। अगर आप बीटेक वाले जा सकते हैं और जो इस जॉब के लिए एलिजिबल है वो यहीं रहे, और लेट्स सी, राइट। अब क्या होने वाला है, 11 सितंबर इज द लास्ट डे टू अप्लाई, राइट, और रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। कौन कौन कोर्सेज अप्लाई कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया है, BBA BCom BSc, आपने नॉर्मल BSc किया अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका ईयर ऑफ पासिंग 25 होना चाहिए। आप आर्ट्स कर रहे हो, कॉमर्स ग्रेजुएट हो, राइट, सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। अब इसके अंदर होने क्या वाला है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये फ्री हायरिंग होने वाली है TCS की तरफ से, और ये पेपर सेंटर में होने वाला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, BBA BCom की, देखो बहुत सारी हायरिंग आती है अभी,
राइट, ये टीसीएस हायरिंग है, यहाँ पे आप सेफ गेम खेलो, अपने आप को सेव करो पहले, राइट, आपको करना नहीं करना बात की बात है, आप यू आर गोइंग फॉर एमबीए, वेट फॉर एमबीए, जब तक कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा देयर इज नो यूज। सो इस जॉब को लो, प्रिपेयर फॉर योर एमबीए या जो भी आप हायर एजुकेशन प्लान कर रहे हो या अदर ऑर्गेनाइजेशन वो कर रहे हो, तो आप वेट करो, बट एक अपॉर्चुनिटी अपने पास रखना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी होने वाली है। पेपर इसका क्या होने वाला है, मैं आपको पहले पेपर पैटर्न के बारे में बताता हूँ। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल पेपर पैटर्न। आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, इसमें कोई भी आपका सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं आएगा, मतलब आपने बीबीए कर रहे हो, आप बीकॉम कर रहे हो, राइट, आप बीएससी कर रहे हो, तो इसमें आपका कोर रिलेटेड कुछ नहीं आएगा। इसमें सिर्फ 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 50 मिनट्स मिलेंगे, और आपको 3 सेक्शन जो मिलेंगे, फर्स्ट इज योर न्यूमेरिकल एबिलिटी, सेकंड इज योर लॉजिकल रीजनिंग एंड थर्ड इज योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये सेक्शन अगर आप देखोगे वैसे भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये तीनों की तीनों प्रिपरेशन, ठीक है, उसके लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। 50 मिनट्स होगा, 50 क्वेश्चन, पेपर ना निकले, ये रचित सर का वादा है, ये मेरा सब्जेक्ट है, मेरा, राइट, इसमें अगर पेपर ना निकले तो ऐसा हो नहीं सकता अगर आपने थोड़ी बहुत भी मेहनत की है। सो ये 3 सेक्शन होने वाले हैं आपके पास, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होने वाला है। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा रॉन्ग किया है, आई गेस, यहाँ पे वर्बल एबिलिटी आना था, बट इसकी जगह उन्होंने शायद वर्बल एबिलिटी यहाँ से पता नहीं हटा के, एरर है क्या है, बट यहाँ पे 3 सेक्शन होंगे अल्टीमेटली, क्वांट, लॉजिकल और वर्बल एबिलिटी। यहाँ पे उन्होंने न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 2 बार लिख दिया है, इसको रिप्लेस करके क्वांट, लॉजिकल, वर्बल एबिलिटी आपको मिलेगा। 50 क्वेश्चन 50 मिनट्स आने वाले हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी की अगर मैं वो करता हूं बात, मैंने आपको बता दिया, 25 होनी चाहिए, 1 एक्टिव बैकलॉग एट द टाइम ऑफ अपीयरिंग चलेगा, राइट, और अगर आपके पास गैप है तो 2 इयर्स तक का भी अगर आपको कोई भी गैप है, दैट विल वर्क फॉर यू, राइट। ओनली फुल टाइम कोर्सेज विल बी कंसीडर्ड, राइट, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। 2018 ईयर्स ऑनवर्ड्स आप अप्लाई कर सकते हो, समझ गए, ये कोर्सेज एलिजिबल होने वाले हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, प्लीज, ये पेपर जो होने वाला है ना, ये सेंटर में होने वाला है, मतलब टीसीएस के जो आयोनिक सेंटर है वहीं पे आपको जाके पेपर को देना पड़ेगा, आप अपने घर से नहीं दे सकते हो। तो इसको जितनी जल्दी आप फिल करोगे ना, उतने ही जल्दी आपको एडमिट कार्ड और आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ेगा। गारंटी है, पेपर बहुत ईजी आता है, बट जितने भी बीबीए, बीकॉम और ये बीएससी वाले स्टूडेंट्स है ना, प्लीज अपना आपको एटलीस्ट एक ऑफर लेटर लेके सेव कर लो, ठीक है। जाना नहीं जाना बाद में देखेंगे, बट ऑफर लेटर जरूर लेना, बिकॉज ये बहुत अच्छी, मतलब एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है टीसीएस की तरफ से, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू अपग्रेड योरसेल्फ आफ्टर यू जॉइन टीसीएस आल्सो। और एक बार टीसीएस में प्लेस हो जाओगे ना, ट्रस्ट मी, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, जो बच्चे टीसीएस में एक बार ज्वाइन हो गए ना, और जिसने पेपर निकाल दिया, वो आने वाली और ऑर्गेनाइजेशन भी निकालेगा, जैसे आपके पास डिलॉइट हो गई, या आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अभी आएंगी, राइट। सो अपडेटेड रहना। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये बहुत ध्यान से सुन लेना, ठीक है, बहुत ध्यान से सुन लेना रजिस्ट्रेशन के अंदर। बट उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको इसकी पूरी तैयारी करनी है या किसी भी आप कर रहे हो, आप हमारे एक एप्टीट्यूड वाला बैच ले लेना, क्योंकि ये 970 का है, बट मैं आपको एक कूपन कोड दे रहा हूं, लिख लो TCS10, यूज कर लेना, आपको वही मिल जाएगा जब आप अप्लाई करोगे TCS10। जैसे आप अप्लाई करोगे, पूरा कंटेंट, क्वांट, लॉजिकल, वर्बल एबिलिटी, ये पूरा हमने यहां पे इंक्लूड किया हुआ है, प्लस इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी जो किसी भी आप कोर्स के अंदर नहीं मिलेगा। क्वांट, लॉजिकल, वर्बल एबिलिटी, पूरा का पूरा मॉड्यूल वाइज, एक एक चीज क्या करना है, पूरी प्लेसमेंट की तैयारी आपकी इसके अंदर हो जाएगी, मेरी गारंटी है। इसके अंदर पूरी रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है लाइव क्लासेस हमारे कोर्स के अंदर होती है, इतने मिनिमम प्राइस के अंदर, राइट। सो यू विल गेट क्वांट, लॉजिकल, वर्बल एबिलिटी प्लस इंटरव्यू प्रेप का पूरा मटेरियल आपको मिलेगा। इसमें आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे रिज्यूमे बिल्डिंग, बहुत लोगों के अब स्टूडेंट ऐसे होते हैं बीबी बीकॉम के जिसमें रिज्यूमे का फॉर्मेट नहीं पता, हमने पूरा फॉर्मेट दे रखा है आपके पास, राइट। मॉक टेस्ट हमने दे रखे हैं, ई बुक्स दे रखे हैं आप लोगों को, राइट, और ये लाइव क्लासेस प्लस बहुत कुछ है इसके अंदर, बहुत कुछ, राइट। सो यू विल गेट दिस, इसका एक कूपन कोड है, बट फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट है, सो इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन दैट एप्टीट्यूड कोर्स। दिस इज स्पेशली फॉर टीसीएस, हम जो डिजाइन कर रहे हैं, जो ये स्मार्ट हायरिंग होने वाली है, इग्नाइट हायरिंग होने वाली है, इन बच्चों के लिए जो एप्टीट्यूड सीखना चाहते हैं उनके लिए कोर बैच ये रहेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कोर्स, आप वहां ज्वाइन कर लेना, आपको सब कुछ मिल जाएगा, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, उसके अंदर रिकॉर्डेड आपको पूरा अलाइन मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, इंटरव्यू, रिज्यूमे कैसे आपको बनाना है, क्या बोलना है, एवरीथिंग विल गेट इट, राइट। और संडे को ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू क्लासेस भी आपको होने वाली है लाइव, ठीक है। अब आता है इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, बहुत ध्यान से सुनना है क्लास, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत होगा, मैं आप एक बस इतना सा काम करना है आपको, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है व्हाट्सएप 25, ठीक है। जो भी इस बच्चे को फॉर्म भर रहा है, क्या लिखोगे, व्हाट्सएप 25। हम लोग आपको एक गूगल फॉर्म देंगे या डायरेक्ट लिंक देंगे व्हाट्सएप का, आप वहां पे ऐड ऑन हो जाना। आपके साथ के जितने ही बच्चे होंगे जो इस फॉर्म को भर रहे हैं, वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में रहेंगे। वहां पे कोई भी अगर आपको डाउट होगा फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग या कुछ भी, सो हम भी वहां पे रहेंगे आपसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में। अगर आपको कोई डाउट होगा आप पूछ लेना। तो जब ये वीडियो एंड हो जाएगा उसके बाद कमेंट बॉक्स में याद से लिख देना व्हाट्सएप 25, राइट, जो मुझे पता लग जाएगा ये बच्चे
पेपर दे रहे हैं। अब इसका फॉर्म कैसे फिल करना है वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, इस फॉर्म के मेरे साथ साथ कर लेना ध्यान से। आपको सबसे पहले यहाँ पे वो करना है क्लिक हेयर पे। जैसे आप वो करोगे, क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, ध्यान से सुनना। हाँ, रजिस्टर नाउ में फिर यहां करना रजिस्टर नाउ। यू विल गेट टू ऑप्शन। अगर आपने रॉन्ग कर दिया ना, आपका नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूं। एक ऑप्शन आएगा आईटी, एक आएगा बीपीएस। आईटी वाला कौन फिल करेगा? बीटेक वाले स्टूडेंट या बीएससी बीसीए बीएससी आईटी, क्योंकि ये फॉर्म ना बीटेक के लिए ना बीसीए बीएससी आईटी के लिए। तो इसमें बीबीए बीकॉम या जितने भी आप बीएससी के स्टूडेंट हो, आपको सेलेक्ट करना है बीपीएस। ये ध्यान से सुन लेना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या सेलेक्ट करना है? बीपीएस सेलेक्ट करना है, राइट। आप देख भी सकते हो, मैं आपको एक शानदार शीट दिखा रहा हूं, राइट। इससे बेहतरीन चीज नहीं हो सकती। सबसे पहले आपने किया, नेक्स्ट पोर्टल पे गए, यू विल सेलेक्ट व्हाट, यू विल सेलेक्ट हेयर व्हाट, यू विल सेलेक्ट बीपीएस। ठीक है, जैसे आपने बीपीएस को सेलेक्ट किया, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पेज जो आएगा वो आएगा कुछ ये वाला रजिस्ट्रेशन का, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वाला पेज आ गया। ये यहां पे अपनी आपको ईमेल आईडी डालनी है, राइट। टाइप योर ईमेल आईडी। जैसे आप ईमेल आईडी डालोगे, ठीक है, उसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आप क्या करोगे? आपका ओटीपी आने के बाद आप नेक्स्ट पे चले जाओगे। नेक्स्ट पेज खुलेगा, ये सारे देख लेना। और पूरा ये जो पीपीटी है ना, ये हमने जो बनाई है, ये भी मैं आपको दे दूंगा उस व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो प्लीज लिख देना, क्या लिखोगे? व्हाट्सएप 25 बस, ठीक है। अब ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपको आधार कार्ड का लास्ट के इंश्योर, आपके जो आधार कार्ड है उसके लास्ट के 4 डिजिट के नंबर यू विल फिल दैट, राइट। इसके बाद यू विल एंटर एज पर द नेम ऑफ योर आधार कार्ड। उसके बाद अपनी आप डेट ऑफ बर्थ एज पर योर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन आप डाल दोगे, राइट। उसके बाद यहां पे यू विल सबमिट इट। फिर आएगा नेक्स्ट पेज, ठीक है। नेक्स्ट पेज में ये आपने आधार कार्ड डाल दिया था, आपका यहां पे आ जाएगा टाइटल, योर नेम आ जाएगा, योर मिडिल नेम एंड योर लास्ट नेम आ जाएगा, राइट। ये आपके नेम आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा आपके पास, और वैलिड मोबाइल नंबर, ये आपका बहुत जरूरी होने वाला है। यू शुड हैव अ वैलिड मोबाइल नंबर, ध्यान रखना, उस पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी बाद में। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन नेम, क्योंकि ऑफ कैंपस ड्राइव है, आप कुछ भी डाल दो, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन आफ्टर दैट योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इज देयर, जो भी आप कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आएगा, तो 2025 यू नीड टू सेलेक्ट ऑन 2025 आपके पास आएगा। इसके बाद सोर्स कोड में यू कैन सेलेक्ट एनीथिंग, राइट। जैसे इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, तो कुछ भी सेलेक्ट कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें कोई भी ऑप्शन आएगा सेलेक्ट कर दो, राइट। इसमें कोई नहीं आएगा। डायरेक्ट एप्लीकेंट आएगा, वो कर दो, डायरेक्ट एप्लीकेंट आएगा, वो कर दो आपके, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंट इज टीसीएस नियरेस्ट सेंटर, तो यहां भी आपका जो भी ऑफिस होगा दिल्ली, जहां भी आप पास में रहते हो वहां पे। अच्छा, इससे कोई भी आपका सिलेक्शन का मतलब नहीं है। रिटन टेस्ट यहां पे होगा नहीं, रिटन टेस्ट कहां पे होगा वो लास्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। उसके बाद सेट योर पासवर्ड। उसके बाद जब आप पासवर्ड जब आप बनाओगे, तो इसके लिए ध्यान रखना, योर पासवर्ड में आपके पास लेटर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा एंड आपके पास कैप्चा आएगा, राइट। यू आर डन विद दिस प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुन लेना क्लास, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके पास एक डीटी नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये जो डीटी नंबर आपके पास आएगा, राइट, ये आपके पास मेल पे आएगा। वंस यू आर डन, ध्यान सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देख लेना। ऑन क्लिकिंग सबमिट, जैसे आप इस सबमिट को दबाओगे, यू विल रिसीव सीटी एंड डीटी रेफरेंस नंबर विच शेल बी यूज फॉर द फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस विद रिगार्ड टू द कैंडिडेट एट टीसीएस। जैसे आप यहां इस प्रोसेस तक आके सबमिट करोगे, आपकी मेल पे एक डीटी नंबर लिखा होगा, डीटी समथिंग करके, उसको प्लीज अपने आप मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लेना, एक स्क्रीनशॉट ले लेना, एक कहीं लिख लेना, क्योंकि तुम पक्का खो दोगे और उसके बिना आप आगे नहीं एक्सिट कर पाओगे, क्योंकि वो आगे भी काम आएगा आपका फाइनल सिलेक्शन पे। तो प्लीज वो डीटी नंबर अपने पास जरूर रख लेना, ठीक है। डीटी नंबर आपके पास जो आएगा, उसको रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो भी आपके पास आएगा, फिर आपको वो डीटी नंबर डालना होगा, और आपने जो पासवर्ड बनाया था उसको डाल के आपको लॉग इन के लिए जाना है, ठीक है। लॉग इन आप जाओगे, फिर आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपके पास ये वाला फॉर्म जो आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म, यहां पे क्लिक करना है आपको। जब आप इसे वो करोगे क्लिक, तो यहां पे 1, 2, 3 और ये 4 चीजों को आपको फिल करना है। इसके सब पार्ट बहुत ज्यादा है। पहला वाला होगा पर्सनल डिटेल, सेकंड आपके पास होगा एकेडमिक्स एंड वर्क एक्सपीरियंस, थर्ड होगा अदर डिटेल, और फोर्थ होगा एप्लीकेशन प्रीव्यू एंड सबमिट। तो पहले के जो सब पार्ट आता है पर्सनल डिटेल के अंदर, ठीक है, ये आएगा आपका पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल के अंदर आपके पास आएगा टीसीएस ऑफिस, जो भी आपके पास नियरेस्ट ऑफिस है, नोएडा, दिल्ली, मुंबई, जहां भी आप रहते हो, यू नीड टू सेलेक्ट दैट। फिर आएगा पर्सनल
पर्सनल डेटा, पर्सनल डिटेल्स में आपके पास आएगा योर नेम, योर फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ आएगा। बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये रिकॉर्ड टीसीएस पे होना चाहिए, राइट। और जहां भी स्टार लगा होगा इट इज अ मैंडेटरी। बहुत बार स्टूडेंट क्या करता है, स्टार वाला डेटा भूल जाता है, उसके आगे यू कैन नॉट मूव, तो दैट एस्ट्रिक वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद आपका हाउस नंबर हो गया, मतलब दिस इज द पर्सनल डिटेल, यू नीड टू फिल दैट, ठीक है। पर्सनल के बाद सेकंड आपके पास आएगा, उसके बाद आएगा एकेडमिक एंड वर्क, मतलब आप समझ रहे हो ना कि यू नीड टू फिल दैट 4 थिंग्स। क्या आया, पहला पर्सनल डिटेल जिसमें आपके बारे में, आपके पेरेंट्स के बारे में होगा। सेकंड होगा एकेडमिक्स रिलेटेड, तो जब भी आप इस फॉर्म को भरते हैं अपने एकेडमिक्स का डेटा आपके पास पूरा होना चाहिए। एकेडमिक्स में आपके पास आएगा हायर एजुकेशन, जो भी आप कर रहे हो, उसमें बीबी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, उसके अलावा ग्रेजुएशन, उसके बाद 12th, उसके बाद 10th या अदर वर्क एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं होगा ऑब्वियसली बात, और डिक्लेरेशन, राइट। ये फॉर्म आपके पास होगा। सो इंस्टीट्यूशन नेम अपना आपको पास सेलेक्ट करना है, नहीं होगा तो कोई डरने की बात नहीं, यू कैन सेलेक्ट अदर ऑल्सो, अदर आके यहाँ पे अपना कॉलेज का नाम आप डाल सकते हो, राइट। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, राइट। ईयर ऑफ पासिंग आपके पास क्या है, दिस इज 2025 आएगा आपके पास, राइट। ये आपके पास फुल टाइम, यू नीड टू सेलेक्ट दैट, और आपका जो भी सीजीपीए चल रहा है और आपके मार्क्स चल रहे हैं, यू नीड टू फिल दैट, राइट। सो ये एकेडमिक्स का सारा आपका पार्ट हो जाएगा। एकेडमिक्स 10, 12 ऐसे करके सबमिट होता रहेगा और फर्दर मूव होता रहेगा। अगर आपको कोई डाउट होगा प्लीज व्हाट्सएप लिख देना कमेंट बॉक्स में, हम आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, वर्क एक्सपीरियंस वाला, दिस इज नॉट स्टार, यहाँ पे स्टार मेंशन नहीं है तो आप यू कैन स्किप दिस ऑल्सो, राइट, इसमें नॉट रिक्वायर्ड है। उसके बाद होगा अदर डिटेल्स, उसमें लिखा होगा do you have any break in studies, so you will say no, अगर नहीं है तो नहीं होगा, ब्रेक है तो you will say yes and then you will need to notify, right। और ऐसे करके एक फॉर्म आपको सिंपल सा भरना है, ठीक है। जब आपने ये किया तो have you calculated all the percentage, yes, right। तो ये बेसिक सा फॉर्म आपको फिल करके आई एग्री यहाँ पे सबमिट करना है। जब आप इसे वो कर दोगे सबमिट, यहाँ पे आएगा आपके पास आधार कार्ड, पर्सनल डिटेल, ये सारी वही चीजें आपके पास जो आपके पास आती रहेगा, लैंग्वेज, रीड, राइट, आपको अपना आप ऑटोमेटिक नेक्स्ट स्टेप पे वो आता रहेगा, अदर डिटेल्स, और लास्ट में आ जाएगा सबसे, ये सब सारी चीज जब हो जाएंगी ना तो ना मोस्ट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एप्लीकेशन फॉर्म, प्रीव्यू एंड डिक्लेरेशन, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे यू विल अप्लाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास, अगर आपका अप्लाई हुआ, क्योंकि इसमें शॉर्टलिस्टिंग नहीं है, इसका अगर हर स्टूडेंट का ये बिल्कुल फॉर्म सही हो गया तो 100% उसके पास रिवर्ट आता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं 3 बार बोला इस पॉइंट को, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला पेज। आप कुछ भी करो, आपको इस पेज पे आना है पूरा फॉर्म भर के। यहां पे लिखा होगा वुड यू लाइक टू अप्लाई फॉर टीसीएस रिक्रूटमेंट ड्राइव, ये आपके पास आना चाहिए। अगर आपके उसमें फॉर्म में ये आ रहा है, नाउ यू आर एलिजिबल, और आपको 100% टीसीएस की तरफ से एडमिट कार्ड आएगा, मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूं। आपको यहां पे क्लिक करना है यस, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद यहां पे ये ऑप्शन दिख रहा है अप्लाई फॉर ड्राइव, यहां पे क्लिक करना है, ठीक है। नियरेस्ट सेंटर में यू नीड टू सेलेक्टेड, और आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ये वाला विंडो आना चाहिए, ये वाला पेज आना चाहिए लास्ट में, ये आपके पास आएगा। जो आप ये सिलेक्ट करोगे, ध्यान रखना यहीं पे आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है, जो कि रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। इसमें आप ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम है 11 अक्टूबर में। 11 अक्टूबर को आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, वो यूनिवर्सिटी कहाँ सिचुएटेड है वहां पे आप होने चाहिए, उसी के पास सेंटर सेलेक्ट करना। ऐसा मत करना अपना होम टाउन सेलेक्ट कर दिया, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर फ्रॉम कोलकाता, सो यू नीड टू सेलेक्ट कोलकाता हेयर। ये इंपॉर्टेंट है पेज। अगर आपका ये पेज आया, इसका मतलब 100% यू विल गेट एडमिट कार्ड फॉर द टीसीएस एग्जाम, और आपका होगा एडमिट कार्ड। इसका बिल्कुल 1 हफ्ते 10 दिन पहले ही आएगा, सो एकदम से वेट मत करना। अभी आप प्रिपरेशन करो, आप 3 सेक्शंस को अच्छे से प्रिपेयर करो, यहां पे सेलेक्ट करो। ये पेज आपका आने का मतलब है 100% आपका रिवर्ट आएगा, 100% एडमिट कार्ड आएगा। इसमें सिलेक्शन नहीं होता है, शॉर्टलिस्टिंग नहीं होती है, ठीक है जी। एंड यू आर डन विद इट, बस ये हो गया। अप्लाई फॉर ड्राइव आपका ये आपके पास आ गया है। प्रिफर्ड लोकेशन यू हैव सेलेक्टेड एंड यू आर, यहां पे ये आ जाएगा लिखा हुआ यू हैव अप्लाइड फॉर द रिक्रूटमेंट ड्राइव, राइट, एंड यू आर डन विद इट। इस पूरे फॉर्म में कहीं पे भी आपको दिक्कत है, प्लीज आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाना। उसके लिए सिर्फ आपको सेशन के बाद जैसे एंड हो रहा है कमेंट करके लिख देना, आपके पास व्हाट्सएप लिख देना, व्हाट्सएप
WhatsApp 2025। हम आपको एक लिंक देंगे, विल ऐड देम, राइट। जो भी BBA BCom के स्टूडेंट है, ठीक है, कोई चैलेंज आ रहा होगा, राइट, जो भी फॉर्म भर रहा है, ठीक है, उसको हम ऐड करेंगे। कोई चैलेंज आ रहा है आप हमसे भी पूछ सकते हो, राइट। इसके अलावा कोई भी आपको स्टडी मटेरियल से हेल्प चाहिए, विल लेट यू नो। मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, आप एक पेपर निकालो, आपके पास 4 पेपर आप 100% निकालोगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल जो बूस्ट होगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसके अलावा आपको पूरा कोर्स मैंने बता दिया है। ये कोर्स एक बहुत मिनिमम प्राइस पे हम आपको दे रहे हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि पूरा अलाइंड है, पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स है जो आपको मिल रहा है। आपको मॉड्यूल से शुरू करना है, क्वांट, लॉजिकल, वर्बल एबिलिटी, पूरा मॉड्यूल वाइज आपको दिख रहा है, पूरी वीडियोस मॉड्यूल है। और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर लाइव क्लासेस भी हैं। सो लाइव क्लासेस आपको कोई नहीं देगा, हम लोग बहुत बहुत एफर्ट मारते हैं लाइव क्लासेस के अंदर। सो यू विल गेट लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, इंटरव्यू, रिज्यूमे बिल्डिंग, यू विल गेट एवरीथिंग जो भी आपको इस फॉर्म से रिलेटेड या आने वाली कंपनीज में रिक्वायर्ड है, विल हेल्प देम, राइट, फॉर श्योर, राइट। प्लस इसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी आपका कवर्ड हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना चाहते हैं, MBA देना चाहते हैं, सो विल हेल्प यू आउट फॉर दैट। क्योंकि लाइव क्लास हमारी सारी इंटरेक्टिव होती है, गूगल मीट पे होती है, आप मुझसे बात कर सकते हो, मेरी टीम से बात कर सकते हो। और ट्रस्ट में आप एक बार ऑफर लो, उसके बाद मैं 3-4 अपॉर्चुनिटीज और बढ़िया लाने वाला हूँ, उसमें यू विल गेट इट, राइट। सो दिस अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। प्लीज अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कर देना। ये आपको जो PDF मैंने बनाई है, ये अगर आपको PDF चाहिए तो आप उस WhatsApp में आ जाना, हम वहां भी आपको शेयर कर देंगे, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लीज अपने फ्रेंड्स का जरूर शेयर कर देना, बिकॉज रात के समय देख रहे हो 12 बजे 6 बज रहे हैं और मैं इस समय आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, राइट। और बहुत जल्दी बाकी फॉर्म्स भी TCS की तरफ से हायरिंग आने वाली है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी। और जरूर अप्लाई करो जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट है, बट ये वहां तक पहुंचा देना जो भी रिक्वायर्ड है। जो भी बच्चे हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, उनका इतना स्ट्रांग नहीं होता TPO से थ्रू, राइट, कि वो अपॉर्चुनिटीज आपको दे रहे हैं जो ऑफ कैंपस है, उनको प्लीज दे देना, उनको पूरा बताना कैसे अप्लाई करना है। अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के अप्लाई करना पूरा फॉर्म। अगर आप एरर कर रहे हो, फ्रेंड आपको हेल्प करेगा, वरना हम तो हमेशा रहेंगे, राइट। और मेहनत करो, जरूर आपको मिलेगा। उसके बाद देखते हैं कि योर फ्यूचर प्लान क्या है आपके पास। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना, WhatsApp 25, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।